My name is Tariq Ahmed. I teach you maths. The first unit first is matrices for class for class 9. For class 9th student. मैट्रिक्स डिफिनीशन इस तरह से है कि मैट्रिक्स contain row and columns by the order of R by C, row and column. This is the order R by C. R मल्टीप्लाई साइन है और C है, R रो और C कॉलम. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स 1 4 8 3. These matrices contain 2 row horizontally और वर्टिकली ये 2 कॉलम है. तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 2. पहले रो होगा फिर कॉलम. R बाई C है, R बाई C. बाई की जगह पर आप R मल्टीप्लाई साइन C भी लगा सकते हैं, या पूरा R रो बाई C भी लिख सकते हैं. रो बाई कॉलम भी लिख सकते हैं. इसका ये ऑर्डर है. इसका मतलब ये कि पहले रो होगा, दूसरा जो है कॉलम होगा. ये इसका ऑर्डर है. मसलन ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें ये मैट्रिक्स जो है इसमें 6 एलिमेंट है और ये जो है इस तरह से ये रो शो करते हैं. इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है. इस तरह कॉलम वर्टिकली होता है, रो हॉरिजॉन्टली होता है. तो हम इसका ऑर्डर ऐसा लिखेंगे कि पहला जो है वो रो होगा R बाई C. तो इसका ऑर्डर ये होगा. इसमें 3 कॉलम है. कॉलम कितने हैं? 2 सॉरी कॉलम. इसमें 2 कॉलम है कॉलम्स, और रोज जो है इसमें 3 है. इस तरह से 3 है. तो ये 3 बाई 2 होगा. अगर आप 2 बाई 3 लिखेंगे तो ये गलत होगा. ये गलत है. इसको हमने इस तरह से करना कि पहले रा होगा और फिर इसका कॉलम होगा. अब ये सारा जो प्रोसेस है इसको मैट्रिक्स कहते हैं. और मैट्रिक्स जो है हम रो और कॉलम जो है ये इसका ऑर्डर है. मसलन ये एक और मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है इस तरह से. तो ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है. इस तरह से 3 बाई 3 मैट्रिक्स इस तरह से होता है कि आपने एक और मैट्रिक्स है, तो इस तरह से ये एक रो है. इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम. तो ये इसका जो ऑर्डर है 1 बाई 3 है. यानी 1 रो है और 3 कॉलम है. या आप इस तरह से लिख सकते हैं, या 1 बाई अगर पूरा लिख सकते हैं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. कि इसी तरह से एक और मैट्रिक्स ये मैं आपको बताता हूँ. ये जो है एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 कॉलम है, 3 रोज हैं. इस तरह से रोज होती हैं और इस तरह से कॉलम होती है. ये कॉलम. तो इसमें 3 रो हैं, 3 इसका ऑर्डर इस तरह से है.
3/2, रो कितने हैं 3 है, और कॉलम कितने हैं वो 2 है। तो इसका ऑर्डर इस तरह से बनता है। इसमें फिर आपको बताते चले आए कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, ये इसका सिंगुलर है, यानी वाहिद, सिंगुलर वाहिद, ये वाहिद है, ये एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कहा जाता है, और जो ज़्यादा है एक से प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस इसको कहते हैं। ये प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हमने मैट्रिसेस लिखना है, ये स्पेलिंग इस तरह से होगा। तो अब जो हम पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ाएंगे कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल किस तरह से होते हैं, इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिसेस ये हैं कि इसमें दो मैट्रिक्स हैं, मसलन ए एक मैट्रिक्स है, इसमें है 1 2 और 3, 6 और 5, 6 और 5 और 4 है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, बी लिखे, इसमें है 1 + 1 और 12 डिवाइड बाई 4, तो और इसमें है 4 + 2 है, और ये 10 डिवाइड बाई 2 है, और ये है 8 डिवाइड बाई 4 है, तो 2 है सारी। तो इसमें ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 2 है तो ये 1 + 1 क्या हुआ 2 हो गए, ये भी बराबर है। अब इसमें एक अगर बराबर ना हो तो ये इक्वल नहीं होगा, सारे एलिमेंट बराबर। ये 12/4 है, 4 3 12 है तो 3 आता है, 6 है, 4 + 2 ये 6 है, और 10/2 5 है, तो 10 को डिवाइड करें 2 पे, इससे भी 5 आता है। इस तरह से 8/2 जो है ये 8, ज़रा सफ़ा लिखते हैं, तो इससे 4 आता है, जब 2 पे डिवाइड करते हैं ये भी 4 है। तो ये इसका मतलब ये ए बी इज इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल क्या साइन लगाएं, इक्वल मैट्रिक्स। अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर हम ये लगाएंगे इस तरह से कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल है तो इक्वल मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर इसमें एक ही भी एलिमेंट बराबर ना हो, मसलन यहाँ पर अगर 2 हो तो फिर इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये बाकी सारे बराबर हैं, लेकिन एक एलिमेंट पर फिर भी ये बराबर इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। जो सारे एलिमेंट बराबर हो तो इसको इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट के लिए। तो इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज से पहले हमें ये आपको बताता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो टाइप है, नंबर 1 स्क्वायर है। स्क्वायर ये है कि जिसमें सारे रो और कॉलम दोनों बराबर हो, तादाद जो है इसके तादाद बराबर हो। मसलन इसमें 2 कॉलम है, यानी ऑर्डर इसका एक जैसा हो, और 2 रो है, तो इसको हम 2/2 लिखते हैं, 2/2, या हमने क्रॉस निशान भी लगा सकते हैं 2/2। और इस तरह से एक और मैट्रिक्स है बी, इसमें भी 2 रो और कॉलम। इसमें एक और मैट्रिक्स है, इसमें ये है, इसमें भी है 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। इस तरह से एक मैट्रिक्स, ये सी भी एक मैट्रिक्स जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम हो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें इसका मतलब ये है कि रो और कॉलम की तादाद जब एक जैसा हो, ये 3/3 है, जितनी रो है रो जितना है 3 है, कॉलम कितना है कॉलम भी 3 है, ये भी 3 है। तो ये
कॉलम भी 3 है और रो भी, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और ये है 6 है, फॉर एग्जांपल ये एक, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए केस में तादाद तो है, एक रो है और एक कॉलम है 1 बाई 1, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आते हैं हमने रेक्टेंगल, दूसरा है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जो रो और कॉलम बराबर ना हो, इसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह से